हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद, जो कि बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देने वाले पद हैं। आज हम इनको पढ़ेंगे। अच्छा, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, वहां से डाउनलोड कर लेना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले पद की तरफ, जो कि है हरि आप हरो जनरी भीड़ से लेकर दासी मीरा लाल गिरधर हरो मराही भीड़ तक। अब यहाँ पर सबसे पहले इस पहले पद के शब्दार्थ देख लेते हैं। हरि का मतलब होता है श्री कृष्ण, जन मतलब की भक्त, भीड़ मतलब की दुख दर्द, लाज मतलब की इज्जत, चीर का मतलब साड़ी या फिर कपड़ा, नरहरि का मतलब नरसिंह का अवतार, शरीर का मतलब शरीर, गजराज मतलब हाथियों का राजा जिनका क्या नाम था, एरावत, और कुएंजर का मतलब क्या होता है, हाथी, काटी का मतलब मारना, लाल गिरधर का मतलब श्री कृष्ण, महारी का मतलब होता है हमारी। अब प्रसंग में क्या लिखोगे कि ये जो पाठ है वो हमारी स्पर्श पुस्तक से लिया गया है। इस पद की कवित्री का नाम मीरा है। कवित्री जो है वो अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को गुहार लगा रही हैं। इस तरीके से आप प्रसंग में लिख सकते हो कि चैप्टर कहाँ से लिया गया है, कवि कौन है या फिर कवित्री कौन है, और क्या मेन इंटेंशन है इस पद का, ठीक है, एक लाइन उसमें। अब व्याख्या देखते हैं। इस पद में जो कवित्री है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। आपको मीरा के बारे में तो पता ही है, मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति है ना, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं। और वो प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने सभी भक्तों के सभी प्रकार के दुख हरने वाले हो, अर्थात दुखों का नाश कर देते हो जो भी आपके भक्त हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया था और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए थे, जिस प्रकार आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर का धारण किया था, और जिस तरीके से आपने हाथियों के राजा जिनका नाम क्या था, एरावत, उनको मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था। हे श्री कृष्ण, जिस तरह आप अपने भक्तों की इतनी मदद करते हो, वैसे ही आप अपनी इस दासी यानी कि दासी मीरा अर्थात अपने भक्त के सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो, और अपनी इस दासी पर भी कुछ ना कुछ चमत्कार कीजिए कि मेरे भी सारे दुख जो हैं वो समाप्त हो जाएं, ठीक है, और आप उन्हें समाप्त कर दें। इसी के साथ साथ अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पद नंबर 2 पे, जो कि है श्याम महाने चाकर राखो जी से लेकर मीरा रा प्रभु गिरधर नागर से लेकर हिवड़ो घड़ो अधीरा तक। अब यहाँ पर श्याम मतलब श्री कृष्ण, चाकर मतलब नौकर, रहस्यु मतलब रहकर, नित मतलब हमेशा, दसरण मतलब कि दर्शन, जागीरी मतलब जागीर या फिर साम्राज्य, कुंज मतलब संकरी, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र, धेनु मतलब कि गाय, बारी बगीचा, पहर पहनकर, तीरा किनारा, अधीरा व्याकुल होना मतलब बेचैन होना, ठीक है। प्रसंग में वही आएगा, पहले कहाँ से लिया ये चैप्टर, और कवि या फिर कवित्री कौन है, और इस पद का मेन इंटेंशन क्या है, वो आप एक लाइन में समझा दोगे। अब इस पद की व्याख्या देखते हैं। इस पद में कवित्री जो मीरा है वो श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर कहते हैं। अब वो श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, उनकी आराधना करती हैं, उनकी पूजा करती हैं। सो उस भक्ति भाव को उजागर करते हुए वो कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आप मुझे नौकर बनाकर रख लो। अर्थात मीरा जो है किसी भी तरीके से श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती है, फिर चाहे वो नौकर ही बनकर क्यों ना रहना पड़े। मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं आपके साम्राज्य में बगीचा लगाऊंगी, ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन में पा सकूं। मीरा कहती हैं कि वृंदावन की गलियों में अपने स्वामी की जो लीलाएं हैं, जो चमत्कार है, उनकी मैं तारीफ करती फिरूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर रहने के 3 फायदे हैं। पहला तो उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, दूसरा उनको अपने प्रिय की यानी कि श्री कृष्ण की याद नहीं सताएंगी, क्योंकि वो डेली उन्हें दिखेंगे, डेली उनके दर्शन होंगे तो उनकी याद नहीं सताएगी, और तीसरा
उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। मतलब कि वो जब श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में गली गली बताती फिरेंगी, उनकी तारीफ करेंगी, तो उनका जो भक्ति या फिर भक्तों का साम्राज्य है वो बढ़ता ही जाएगा। तो मीरा जो है श्री कृष्ण का रूप का बखान करते हुए, मतलब श्री कृष्ण के रूप की तारीफ करते हुए वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने हुए थे, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में एक वैजंती फूलों की माला उन्होंने धारण की हुई है। वृंदावन में गायें चराते हुए जब वो अपनी मोहन मुरली बजाते हैं तो सबका मन जो है मोह लेते हैं। मतलब मीरा जो है वो यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप का बखान करती हैं, यानी कि तारीफ करती हैं। मीरा कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी की साड़ी पहनकर अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मैं श्रृंगार करूंगी, साज श्रृंगार करूंगी। ठीक है। मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरजर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है, मतलब मैं आपके दर्शन करने के लिए इतनी व्याकुल हूँ, इतनी बेचैन हूँ कि मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण जो है आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उनको अपने दर्शन दे दे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो मीरा के पद है वो समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो और समझाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा, और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।